नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। कांग्रेस की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। कई वजहों से इस बात को इसके कई संकेत मिल रहे हैं। जैसे एक संकेत तो ये है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जहां भी जनसभा करने जाते हैं, बहुत बड़ा जनसैलाब उनकी सभाओं में उमड़ता है। एबीपी न्यूज़ चैनल जैसे चैनल ने भी सर्वे में बताया है कि अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करीब 35-36% वोट ही मिलेंगे और एनडीए को एनडीए मतलब एनडीए को भारतीय जनता पार्टी नहीं कही मतलब एनडीए को और इंडिया को करीब 64-65% वोट मिलेंगे। उसके अलावा जो अमेरिका से सांसदों का दल आया है वो राहुल गांधी से अकेले में मीटिंग करना चाहता है। ये सब सारी चीज़ें बता रही हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की लोकप्रियता का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका कारण मोटा मोटा बहुत स्पष्ट है। कारण इसका ये है कि अपने प्रधान सेवक साहब ने 10 साल तक खूब लफाजी की और जो भी निर्णय उन्होंने लिया वो जनता के विपरीत लिया या ये कहिए कि उनकी नाकामी से जनता के विपरीत हो गया। नोटबंदी लीजिए, चाहे जीएसटी टैक्स लीजिए, चाहे कोरोना में जो उन्होंने की जो नाकामयाबी सामने आई, ये सब सारी चीज़ें बता रही हैं कि वो जो या तो उन्होंने सिर्फ लफाजी की या फिर इनकॉम्पिटेंस दिखाई, ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और इस समय भी जो वो चुनावी भाषण देते हैं उसमें जनता के मुद्दों की बात नहीं करते हैं। वो बात करते हैं परिवारवाद की, भ्रष्टाचार की और इस तरीके की वायवीय चीज़ों की बात करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं। कर्नाटक में भी चुनाव हारने का एक कारण ये एक कारण सबसे बड़ा कारण यही था कि जहाँ कांग्रेस जो थी वो मुद्दों की बात कर रही थी, वहीं पर अपने प्रधान सेवक साहब बजरंगबली का नारा लगा रहे थे। ये बिल्कुल अब अभी हाल ही की बात है, लोगों को याद हो। अब आइए इस पे धीरे-धीरे थोड़ी चर्चा करते हैं और कुछ चीज़ें हो सकता है सामने निकल के आवें। अभी हाल ही में राहुल गांधी रीवा पहुँचे और वहाँ उन्होंने जनता को संबोधित किया। जो जनसैलाब उनको सुनने के लिए उमड़ा था वो अपने आप में कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता का संकेत था। इसके पहले प्रियंका गांधी जबलपुर गई थी, वहाँ भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त रैली को संबोधित किया। और इस इन दोनों राहुल गांधी हो या चाहे प्रियंका गांधी हो, इनके भाषण में बिल्कुल एक बात स्पष्ट आ रही है कि वो पूरी तरीके से जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं और कहीं न कहीं पिछले 10 सालों में जो डैमेज हुआ है, उसको ठीक करने की बात टू द पॉइंट जनता से बताते हैं। अपने प्रधान सेवक के तरीके से नहीं लफ़ाज़ी करें और ऐसी उनके जो मतलब घंटे भर के भाषण के बाद उसमें से निकले कुछ नहीं। रीवा के भाषण में भी उन्होंने बहुत उठाई तो बहुत सी बातें, मैं मोटी-मोटी 3-4 बातें बता रहा हूँ। मेरा ख़्याल है तमाम लोगों ने उस भाषण को सुन भी लिया होगा। पहली चीज़ तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो नीरव मोदी या क्या नाम है इस तरीके के जो लोग या मेहुल चौकसी जैसे लोग जो हज़ारों करोड़ रुपया लेके भाग गए, वो जेल के बाहर घूम रहे हैं और 10-20 हज़ार कर्ज़ा लेने वाला किसान जेल में डाल दिया जाता है। ये इस चीज़ को कांग्रेस जो है पूरी तरीके से दूर करेगी। ये किसानों के हम हित में खड़े होंगे और किसानों की पूरी सिस्टम को नए सिरे से बनाया जाएगा, जिसमें अगर 10-20 हज़ार का कर्ज़ा लेने वाला किसान कर्ज़ा नहीं लौटा पा रहा है, तो उसको कतई जेल नहीं भेजा जाएगा। पहली चीज़ तो उन्होंने ये कही। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि नोटबंदी करके और कॉमन मैन का पैसा निकाल करके और मेहुल चौकसी और और बाकी धन्ना सेठों को देने के फलस्वरूप जो इकोनॉमी गड़बड़ हो गई और जो कॉमन मैन पूरी तरीके से परेशान हो गया है, उसके लिए भी हम मध्य प्रदेश में कुछ योजनाएँ लाएँगे। जिसमें से कि एक योजना तो ये होगी कि जो भी चाहे उद्योग लगा सकता है और वो उद्योग लगाने के बाद उसको किसी से कोई परमिशन, किसी डिपार्टमेंट से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आराम से ये उद्योग लगाए और उद्योग को चलाए, कायदे से करे और 3-4 साल के बाद जब वो उद्योग को पूरा एस्टेब्लिश कर ले तो हमारे पास आए और हम उसको बताएँगे कि आपको सारी क्या नाम है जितनी भी उसके लिए स्वीकृतियाँ ज़रूरी है उसको तत्काल दे दी जाएँगी और बैंक से और तमाम चीज़ों से उसको तमाम तरीके का सुविधा भी दी जाएगी। और उद्योग लगाने के लिए किसी की कहीं कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बात उन्होंने कही कि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नोटबंदी और उसके नरेंद्र मोदी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा नुकसान युवाओं का हुआ है। 22 लाख नौकरियाँ पड़ी हुई हैं केंद्र में, उसको कोई देने वाला नहीं है और लाखों नौकरियाँ राज्य सरकार मध्य प्रदेश में पड़ी हैं, उसको कोई देने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरियाँ तो पंचायतों में ही तत्काल दी जा सकती है, मोदी सरकार दे सकती है, लेकिन वो नहीं देगी क्योंकि वो युवा विरोधी सरकार है। और उन्होंने ये कहा कि नौकरियाँ देने की बात तो दूर, सरकार तो जो है वो हर हफ्ते जो है 27 लाख नौजवानों को बेरोज़गार कर रही है। ये मोदी जी का आंकड़ा है, ये कन्फर्म बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी ने अपनी जो भी हर बार नई बातें बताते हैं और अपने फेल्योर्स को कभी नहीं गिनाते, क्योंकि उनके सामने आजकल 2 टेलीप्रॉम्प्टर रहते हैं। एक में तो जो उनको बोलना है वो लिखा रहता है और दूसरे में
जो उनको वो भी लिखा रहता है कि जो उनको नहीं बोलना है भूले से भी उसमें नोटबंदी है और ये क्या नाम है उनका क्या नाम है जो कोरोना में जो तमाम लोग मर गए, ये सब सारी बातें। बहरहाल थोड़ा भाषण में हास्य का पट भी होना चाहिए। ये बातें उन्होंने बताई और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए ख़ास तौर से हम और भी तमाम ये और न्याय योजना की भी बात उन्होंने कही। मतलब टू द पॉइंट सारी बातें उन्होंने कही कि अगर उनकी मध्य प्रदेश में सरकार आती है तो किस तरीके से एक-एक वर्ग के बारे में वो सोचेंगे और उसके हित का काम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। ज़ाहिर-सी बात है कि अब ये प्रधान सेवक की लफ़ाज़ी के सामने ये भाषण, हालाँकि प्रधान सेवक भी लगातार मध्य प्रदेश जा रहे हैं और अपनी लफ़ाज़ी झाड़ रहे हैं। लगभग वही पूरा नाटक हो रहा है जो कर्नाटक में हुआ था। वही नाटक नए सिरे से मध्य प्रदेश में दोहराया जा रहा है। उसका कारण सिंपल सा ये है कि अपने प्रधान सेवक के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। उनके पास गवर्नेंस की ना कोई प्लानिंग है और जो प्लानिंग है वो धन्ना सेठों के फ़ेवर में, वो उस प्लानिंग से कॉमन मैन का भला वो कर ही नहीं सकते। उनकी उनकी मंशा भी नहीं है कॉमन मैन का भला करने की। लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए 10 साल उन्होंने खूब लफ़ाज़ी की, लेकिन अब वो सारी लफ़ाज़ी लोग पूरी तरीके से समझ गए हैं। एक तो ये बात हुई। अब राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की बढ़ती लोकप्रियता का एक एक दूसरा एक संकेत ये भी है कि अभी जैसा क्या नाम है वहाँ से सांसदों का दल आया है अमेरिका से और वो हिंदुस्तान में सारी चीज़ें कर रहा है। उसने कहा है कि हम राहुल गांधी से अकेले में मीटिंग करना चाहते हैं। ज़ाहिर-सी बात है विपक्ष के नेता हैं तो अकेले में मीटिंग उनसे बनती है। इसलिए राहुल गांधी ने उनके उनके दफ्तर ने उनसे कह दिया है कि हम आपसे मिलने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए आपको लिख करके देना पड़ेगा। तो हम आपसे मिल लेंगे। हमारी तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं होगी कि हम आपसे अकेले मिलें। हाँ, अगर आप इस बात को लिख करके परमिशन माँगेंगे तो ये कोई एक कोशिश हो सकती है। ज़ाहिर-सी बात है कि ये परिवर्तन क्यों आया है? ये परिवर्तन इसलिए आया है कि ना केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि अपने जो विश्व गुरु हैं, उनकी चौधराहट अब खत्म हो रही है धीरे-धीरे और होनी भी थी। वो तो एक फ़ेज़ था किसी तरीके से राम मंदिर का नशा था और भी तमाम चीज़ें थी, उनकी लफ़ाज़ी थी, जनता उसके चक्कर में पड़ी रही। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। अब अमेरिका तक में ये बात बल्कि दुनिया भर में ये बात पहुँच रही है और ख़ास तौर से पिछले दिनों जिस तरीके से अमेरिका के अखबारों ने अपने विश्व गुरु जी की तमाम हरकतों के बारे में विस्तार से छापा है, तो वो लोग भी अब इस बात को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि कहीं न कहीं राहुल गांधी की लोकप्रियता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। विपक्ष के नेता तो वो हैं ही, हो सकता है कि अगले साल सत्ता में भी आ जाएँ। तो इस वजह से उनके साथ जो भी होगा, अमेरिका इतना बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि कह लीजिए कि सबसे सभ्य लोकतंत्र है। हमारा लोकतंत्र सबसे बड़ा ज़रूर हो सकता है, लेकिन सभ्य लोकतंत्र नहीं है। सभ्य लोकतंत्र आज की तारीख में या तो अमेरिका का है या फिर इंग्लैंड का है। तो ऐसे में वहाँ की सरकार भी जो है, अमेरिका की सरकार एक ऐसे नेता से बेहतर सामंजस्य और संबंध बनाना चाहेगी, जो भविष्य में सत्ता में आ सकता है। ये तो एक बात हुई और उसके अलावा ये भी है कि अभी मैं जैसे मैंने पहले भी बताया था, अब उसको डिटेल बता दे रहा हूँ कि एबीपी न्यूज़ ने एक सर्वे कराया जिसमें कि इंडिया को करीब 64% वोट मिल रहे हैं और मिलने भी थे, क्योंकि उस सारी दलों का वो गठबंधन है, तो सारे दलों के वोट एक जगह इकट्ठा हो जाएँगे। और दूसरी चीज़ उन्होंने कही, दूसरी बात ये हुई कि जो आपका ये जो है एनडीए का गठबंधन है, उसको करीब 35-36% वोट मिल रहे हैं, जो बहुत तार्किक भी है। क्योंकि वैसे भी 35% पे ही दोनों बार अपने प्रधान सेवक की सरकार बनी है और इस बार स्थितियाँ बदली हैं, इसमें कोई शक नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने राहुल गांधी इस बात की और राहुल गांधी और अपने जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, इस बात को लेकर के पूरी तरीके से कोशिश में है कि जो ज़्यादातर सीटें जो है उनके ऊपर भाजपा के अगेंस्ट में पूरे इंडिया का एक ही क्या नाम है प्रत्याशी खड़ा हो जिससे वोट बिखरने न पावे। इस पे बहरहाल अभी इस पे तैयारी चल रही है, लेकिन हाँ, ये एक लंबा और स्लो प्रोसेस है, वो धीरे-धीरे ही होगा, ये फैक्ट है। अभी इसके बारे में अभिषेक मनु सिंघवी ने एक इंटरव्यू भी दिया है भास्कर अखबार में, वो भी चर्चा में है आजकल। बहरहाल कुल मिलाकर के स्थितियाँ ये दिखती पड़ रही हैं कि अब अपने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जो टू द पॉइंट और जनता के हित की जो बातें हैं, वो अपने प्रधान सेवक की लफ़ाज़ी के ऊपर भारी पड़ रही हैं। ये होना भी चाहिए, अच्छी बात है। ये कुल मिला के हिंदुस्तान के हित में ही होगा और सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र के हित में भी होगा, जो ये होने जा रहा है। बहरहाल देखिए, अभी चुनाव है, इसके बारे में ठोस बात चुनाव के बाद ही कही जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल जो संकेत दिख रहे हैं, वो इसमें कोई शक नहीं है, ये इस बात के दिख रहे हैं कि कांग्रेस की और उसमें भी अपने राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। देखिए क्या होता है, उसको देखना दिलचस्प होगा। अब अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए
साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।